नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। एल एंड पी दो की लेटर्स हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने के लिए। एल इज लर्न एंड पी इज प्रैक्टिस। डिपेंड आप पे करता है कि फर्स्ट आप कितना लर्न करते हो, कितना सीखते हो, और उसके बाद उसको कितना प्रैक्टिस करते हो। हमारे इस YouTube चैनल पे एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने के लिए हम 3 तरह से हेल्प कर रहे हैं: जर्नल पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशन मैनेजमेंट, ग्रीफ मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प एंड हेल्थ। और इसमें बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड जर्नल रेमेडीज, और उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स एंड फॉर एडवांस्ड। आज की वीडियो में हम वुड का सही यूज सीखेंगे। वुड को हम 4 डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी वो सेंटेंसेस जो इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ, अगर, यदि। अगर मैं RW का प्रेसिडेंट हूं तो मैं मेंटेनेंस की कॉस्ट कम कर दूं। इसको प्रेजेंट में बोला जा रहा है, इस समय। नाउ अगर मैं प्रेसिडेंट हूं जबकि प्रेसिडेंट इस समय कोई और है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ RWA आई वुड कट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। और पास्ट की बात करें तो अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैंने मेंटेनेंस की कॉस्ट कम कर दी होती। इफ आई हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ RWA आई वुड हैव कट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। और अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं, फ्यूचर, आने वाला, तो मैं मेंटेनेंस की कॉस्ट कम कर दूंगा। इफ आई वर इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेक्स्ट टर्म आई वुड कट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। यानी हम जब कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें इफ का यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट के लिए हो, चाहे पास्ट के लिए, और चाहे हो फ्यूचर के लिए, तीनों में वुड को ही यूज करना है। और अगर यही कंडीशनल सेंटेंसेस नेगेटिव में हो तब भी वुड को ऐसे ही यूज करना है। एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं RWA का प्रेसिडेंट हूं तो मैं मेंटेनेंस की कॉस्ट को नहीं बढ़ाता हूं, यानी कोई दूसरा प्रेसिडेंट है, उसने मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ाई है या बढ़ानी चाहता है, और मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि अगर मैं प्रेसिडेंट हूं तो मैं कॉस्ट नहीं बढ़ाता हूं। इफ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ RWA आई वुड नॉट रेज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। और अगर पास्ट की बात करें, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैंने मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं बढ़ाई होती। इफ आई हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ RWA I would not have raised the cost of maintenance। और अगर आने वाली बात करें, अगर फ्यूचर की बात करें, नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस में, अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं बढ़ाऊंगा। इफ आई वर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ RWA नेक्स्ट ईयर I would not raise the cost of maintenance। वुड का सेकंड यूज है किसी पास्ट हैबिट के बारे में, कह लो किसी की पुरानी बीती हुई हैबिट के बारे में। When I was young, I would always wear sunglasses। जब मैं यंग था तो हमेशा सनग्लासेस पहनता था। यानी पास्ट की हैबिट, बीते हुए कल की आदत। या नेगेटिव में, जब मैं यंग था तो मैं खुद स्विमिंग नहीं करता था। When I was young, I would not swim myself। थर्ड यूज है कोई विश बताने के लिए, कोई इच्छा जाहिर करने के लिए, यानी कुछ करना चाहते हैं तब भी वुड लगा के ही सेंटेंस बोला जाता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, I would like to say something। मैं आपकी शादी में खुशी से आना चाहता हूं, I would love to attend your marriage। मैं गाना गाना चाहता हूं, I would like to sing a song। क्या आप मेरी वीडियो देखोगे? तो आप कह सकते हो I would love to watch your video।
नेक्स्ट यूज है किसी को कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई निवेदन, कोई बेनती। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक? क्या मुझे आप अपनी किताब देंगे? आपने नोटिस किया होगा कितने हम्बली, कितने प्यार से, कितनी नम्रता से हमने ये किताब मांगी है। वुड यू प्लीज गो विद मी? वुड यू प्लीज अलाउ मी टू सिंग? क्या आप मुझे गाना गाने दे सकते हैं? तो इस तरह से आपने देखा कि हम वुड को 4 डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई पास्ट हैबिट बताते हुए, कोई विश करते हुए, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हुए। That's all for the video. Keep learning, keep growing.